नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में लाइव ट्रेड ट्यूटोरियल सीरीज के। तो आज के वीडियो में हम करेंगे ट्रेड एनालिटिक्स को कवर। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं तो हमने उनमें एक्सप्लेन किया है आप कैसे लाइव ट्रेड ले सकते हैं स्कैल्पिंग टर्मिनल से, इंट्राडे टर्मिनल से और ऑप्शन चेन से। इसके अलावा हमने और वीडियो बना रखे समझाते हुए कि आप कैसे आपके ब्रोकर को इंटीग्रेट कर सकते हैं इस टूलों पे। और हमने और वीडियो बना है जिनमें हम एक्सप्लेन करते हैं ट्रेड विजेट्स और कैसे आप आपके ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं, जैसे टारगेट सेट करके या फिर स्टॉप लॉस सेट करके। तो ये सब वीडियोस हमने ऑलरेडी बना के यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड एनालिटिक्स के बारे में। तो हम समझते हैं ट्रेड एनालिटिक्स क्या होता है। ट्रेड एनालिटिक्स का मतलब आप आपकी जितनी करी गई ट्रेड्स है उनको आप एनालाइज करके समझ सकते हैं कि आपने कहाँ पर सही ट्रेड्स ली हैं और कहाँ पर आपने ट्रेड्स गलत ली है। ये जो हमारा फीचर है, मुझे नहीं लगता ये फीचर हमने आज तक किसी और भी प्लेटफॉर्म पर देखा है जिसमें आप अच्छे से प्रॉपर अपने ट्रेड्स का एनालिसिस कर पाए कि ये वाली जो ट्रेड हुई है ये क्यों गलत हुई है, यहाँ पर क्या सही हो सकता था, या फिर यदि ये सही ट्रेड हुई है तो इसमें क्या सही हुआ है और हम आगे उस तरह की ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं। इन फीचर्स के साथ और भी फीचर्स का हम एडिशन धीरे धीरे आगे रोल आउट करते रहेंगे, तो उसके लिए भी आप जुड़े रहें। तो इस ट्रेड एनालिटिक्स का बेसिक आइडिया है कि आप आपके जितने लॉसेस है उसको मिनिमाइज कर सके, उसको डिक्रीज कर सके और आपके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके। तो चलिए हम ट्रेड एनालिटिक्स को देखते हैं। ट्रेड एनालिटिक्स पर जाने के लिए आप ट्रेड के सेक्शन में जाएं, वहां पर आप जा सकते हैं टुडेज ऑर्डर या फिर मंथ्स ऑर्डर पर आप क्लिक कर सकते हैं और आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप टॉप में देख सकते हैं आपको फायर्स दिखेगा, क्योंकि फायर्स के थ्रू आपके जितने भी ट्रेड्स हुए हैं। यदि आप किसी और ब्रोकर का देखना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन को आप ओपन करके अपना ब्रोकर भी चेंज कर सकते हैं और उसके ट्रेड्स आपको दिखने लगेंगे। उसके बाजू में आप देख पा रहे हैं कैलेंडर वाला आइकन है। कैलेंडर वाले आइकन से आप उस स्पेसिफिक डेट की ट्रेड्स भी देख सकते हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं 22 मई 2024 की ट्रेड्स। कैलेंडर वाले आइकन पर क्लिक करके आप उस डेट को चेंज भी कर सकते हैं। इस ट्रेड एनालिटिक्स वाले सेक्शन को देखने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्रोकर को कनेक्ट करना पड़ेगा और लाइव ट्रेड लेनी पड़ेगी, जिसके बाद आप इस सेक्शन को एक्सेस कर पाएंगे और अपनी ट्रेड्स को एनालाइज कर पाएंगे अच्छे से। इसके बगल में आता है सेटिंग वाला बटन, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। अब एनालिटिक्स के सेक्शन में आप देख पा रहे हैं आपको यहाँ पर 3 टैब्स दिखाई दे रही हैं। पहला आएगा आपका ओवरऑल, दूसरा आता है ट्रेड्स और तीसरा एनालाइज। तो इस वीडियो में हम वन बाय वन सभी में जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं ओवरऑल वाले टैब से। बेसिक ओवरऑल का जो फंक्शन है वो ये है कि आप उस स्पेसिफिक डेट की जितनी भी ट्रेड्स हुई है उसको आप इस पेज पर एक साथ में देख पाएँ। उदाहरण के तौर पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये 22 मई का दिन था। यहाँ पर हमने टोटल ट्रेड्स जो ली थी वो हमने ली थी 42। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि 42 में से 31 जो ट्रेड थी वो प्रॉफिट में थी और 11 हमारी लॉस में गई थी। इसके बगल में आप देख पा रहे हैं कि हमने नेट जो पॉइंट्स कैप्चर करे हैं वो 510.91 किए थे, जिनमें से प्रॉफिट हमने 597.03 का किया था और लॉस हमने किया था -86.12 का। ये लॉस वाले पॉइंट थे। इसके बाजू में आप देख पा रहे हैं, आप देख पाएंगे टोटल टाइम। ये टोटल टाइम आपको बताता है आपकी ट्रेड का। जैसे 1 घंटा 51 सेकंड हमने टोटल ट्रेड करी। ये वो समय नहीं होता जब आप टोटल ट्रेड कर रहे थे, ये वो समय है जिस टाइम आप ट्रेड में थे। मतलब उस टाइम आपने ट्रेड करके रखी थी और आप उस समय ट्रेड में थे। इसके बगल में आप देख पाएंगे कि आपने नेट प्रॉफिट जो बनाया है वो 56,428 रुपये 65 पैसे का बनाया है। टाइम और आपके नेट पीएनएल के बीच में आप देख पा रहे हैं टैक्सेस एंड चार्जेस, जो कि आपको आपके टैक्सेस बताता है। यह आपको आपके ब्रोकरेज नहीं दर्शाता। तो आप देख पा रहे हैं -2,048 रुपये 21 पैसे का जो अमाउंट है वो आपके अप्रॉक्सीमेट टैक्सेस और चार्जेस में गए। स्पेसिफिकली मैं आपको वापस याद दिलाना चाहता हूँ, ये ब्रोकरेज को इंक्लूड नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स के अलग अलग ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं। तो अभी के समय के लिए हमने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाने के लिए अभी उनको इंक्लूड नहीं किया है। और ये टैक्सेस एंड चार्जेस जो है वो आपके नेट पीएनएल में इंक्लूडेड नहीं होता है। तो यह नेट पीएनएल आपके टैक्सेस एंड चार्जेस को एक्सक्लूड करके दर्शाया जा रहा है। यह जो 56,000 का जो आपका अमाउंट दिख रहा है नेट पीएनएल का। इसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर सकते हो और आप नीचे में देख पाएंगे ओवरऑल स्टैट्स। जैसे कि आपने टोटल ट्रेड्स कितनी ली है, आपके एवरेज पॉइंट्स कैप्चर्ड कितने हैं, आपका एवरेज प्रॉफिट इन अ ट्रेड कितना आ रहा है, या फिर उसके बाजू में आप देख पाएंगे कि आपका एवरेज टाइम पर ट्रेड कितना है, जो कि 1 मिनट 27 सेकंड का दिख रहा है। हाईएस्ट टाइम इन अ ट्रेड आपका 11 मिनट 47 सेकंड का है।
और उसके बाद आप देख पा रहे हैं लोएस्ट टाइम इन अ ट्रेड जो कि दिख रहा है आपको 4 सेकंड। तो 4 सेकंड मतलब आपका ये बहुत क्विक स्कैल्प होगा, जो कि आपने बहुत ही क्विक एक ट्रेड ली है। उसके नीचे आप स्पेसिफिकली आपके प्रॉफिटेबल स्टैट्स और आपके लॉस स्टैट्स दोनों भी देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके टोटल ट्रेड्स 31 रहे हैं, आपका एवरेज टाइम इन ट्रेड आपका 1 मिनट 31 सेकंड का रहा है, आपका जो एवरेज प्रॉफिटेबल अमाउंट रहा है वो रहा है 2484 रुपये 45 पैसे का। आपके पॉइंट्स कैप्चर्ड, ये सारे स्टैट्स आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। उसके नीचे में अगर आप आएंगे तो ट्रेड स्टैट्स में आपको नीचे में एक ग्राफ दिखेगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे ट्रेड स्टैट्स पूरे दिन के हैं। तो उसमें जब भी आप ट्रेड लेते हैं आपको यहाँ पर ग्राफ में आपका पीएनएल उस समय का दिखता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि 9:18 पर मैंने एक ट्रेड लिया था जिसमें प्रॉफिटेबल था 1761 रुपये। और इसी तरह से आप पूरे दिन का भी देख सकते हैं। जैसे दूसरे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि 9:56 पर मेरा प्रॉफिट 12,230 रुपये हो गया था। उसके बाद 12:14 पर 6,191 हो गया। और फिर से आप देख सकते हैं कि जैसे पूरे दिन में अगली ट्रेड मेरी जैसे आगे 2:55 पर मेरा प्रॉफिट 35,438 रुपये का था। तो इस तरह से आप आपकी सभी ट्रेड्स के जो स्टैट्स होते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रॉफिट और लॉस को आप बार फॉर्मेट में भी देख सकते हैं पीएनएल वाले टैब पर जाकर। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने 3:13 पर प्रॉफिट करा था 10,056 रुपये का। उसके आगे में अगर आप जाते हैं तो आप आगे में भी देख पाएंगे कि मैंने अबाउट 12:14 पर नेगेटिव पॉइंट्स कैप्चर करे। नेगेटिव पॉइंट्स नहीं, मतलब एक लॉस मेरा ट्रेड हुआ जिसमें मुझे लॉस हुआ 9,732 रुपये का। तो इस तरह से आप पूरे दिन का पीएनएल भी देख सकते हैं, जिसकी शुरुआत सुबह के 9:18 पे होती है और यहाँ पर ख़त्म 3:30 पर हो जाता है। उसके बाजू में आपका कंट्रीब्यूशन वाला टैब आता है जिसमें जाकर आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी ट्रेड ने कितना कंट्रीब्यूट किया आपके पीएनएल पे। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरी 9:46 की जो मेरी ट्रेड थी उसने 6.97% का प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट किया है। तो इस तरह से आप सभी चार्ट्स को यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम दूसरे टैब में चलेंगे जो कि ओवरऑल के बाजू में ट्रेड्स वाला टैब आता है। यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करते हैं यह सेक्शन आपको कंप्लीट आइडिया दे देता है आपने ओवरऑल ट्रेड्स सुबह से लेकर जितनी भी ली है उसके बारे में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड लिया, आपका जो टाइप था वो कॉल था या पुट था, आपने किस स्ट्राइक में लिया, आपका बिड क्या था, आपका टाइम गैप कितना था। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे, पर पहले हम चले जाते हैं यहाँ पर सेटिंग में। और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इस चार्ट में कौन सा कॉलम देखना है या फिर नहीं देखना है। जैसे ही आप नो पे क्लिक करते हैं आपका वो हाइड हो जाता है कॉलम, और जैसे ही आप यहाँ पर यस पे क्लिक करते हैं आप उस कॉलम को देख पा रहे हैं। तो अभी के लिए हम सभी को यस पर रखेंगे ताकि मैं आपको सभी कॉलम को अच्छे से समझा सकूं। तो हम एक ट्रेड के उदाहरण से आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझाते हैं। तो इनमें से मैं एक ट्रेड सेलेक्ट करता हूं। तो उदाहरण के लिए हम लेंगे यहाँ पर सेकंड नंबर का ट्रेड। इसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आप यहाँ पर हर एक ट्रेड को खोल के उसकी जानकारी देख पाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार मॉर्निंग टाइम के हिसाब से देखता, तो यहाँ एंट्री टाइम पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मॉर्निंग से आपकी सारी ट्रेड्स दिखना शुरू हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सुबह के 9:17 से आपको दोपहर के 3:26 तक की आपको सभी ट्रेड्स दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ ओपन करता हूँ। टॉप राइट कॉर्नर में क्लिक करके आप अनुराग को इस स्पेसिफिक ट्रेड को मार्केट में लाइव लेते हुए देख सकते हैं। और उदाहरण के तौर पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट था वो बैंक निफ्टी था, मैंने यहाँ पर पुट करा था और स्ट्राइक रेट 48,000 का था, मैंने बाय किया था। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं टाइम गैप। तो टाइम गैप होता है कि आपने पिछली ट्रेड एग्जिट करने के बाद से अगली ट्रेड में आप कब एंटर करें। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मेरी पिछली ट्रेड का एग्जिट टाइम था 9:18 का, और यहाँ पर जो मेरा एंट्री टाइम था अगली वाली ट्रेड का वो रहा है 9:24। तो अबाउट 6 मिनट 1 सेकंड का यहाँ पर गैप था। तो ये आ जाता है आपका गैप टाइम। तो यह जो टाइम गैप है ये आपको समझने में मदद करेगा कि आपने जो यह डिसीजन लिया इस ट्रेड का, जैसे अगर आपका टाइम गैप बहुत कम है इसका मतलब यही होगा ना कि आपने एक इम्पल्स डिसीजन लिया है मार्केट के फ्लक्चुएशन को देख के, कि 18 सेकंड के आपने गैप में मार्केट को समझ के एक ट्रेड लिया, और यदि ये लॉस मेकिंग होती है तो ये काफ़ी इम्पल्सिव डिसीजन था और थोड़ा गलत डिसीजन था, आपने थोड़ा सा इंतज़ार और करना चाहिए था। तो इस तरह से टाइम गैप का उपयोग करके भी आप आपकी ट्रेड को अच्छे से समझ सकते हैं कि वहाँ पर डिसीजन आपका किस तरह से होना चाहिए था, आपको इम्पल्स डिसीजन नहीं लेने हैं इस तरह से। तो यही हमारा टाइम गैप का बेसिक आइडिया है।
उसके बाद में आप देख पाएँगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एंट्री टाइम और एग्ज़िट टाइम जो कि आपका ट्रेड का था और उसके बाद में आता है टाइम स्पेंड कि आपने उस ट्रेड में कितना समय स्पेंड किया। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपने यहाँ पर अबाउट 29 सेकंड का टाइम स्पेंड किया मतलब ये काफ़ी क्विक स्कैल्प था। इसके बाजू में आप देख पा रहे हैं कि आपका एंट्री प्राइस 236.6 था, आपका एग्ज़िट ₹244.45 था, क्वांटिटी आपने 150 की लगाई थी और आपने इस ट्रेड में अबाउट 7.85 पॉइंट कैप्चर करे थे। जिसका आपको नेट प्रॉफ़िट जो हुआ है वो हुआ है ₹1177.50 का। अ, मतलब ये उस ट्रेड का आपका प्रॉपर प्रॉफ़िट है। इसके बाद आता है आपका डीटीओ प्रॉफ़िट मतलब उस ट्रेड तक एग्ज़िट होने तक आपका नेट प्रॉफ़िट कितना रहा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऊपर वाली जो ट्रेड है आपकी, उसका आपका प्रॉफ़िट रहा ₹1761.75 का। उसको आप जब नीचे वाले ट्रेड के प्रॉफ़िट्स आप ऐड करते हो मतलब क्यूमुलेटिव आपका जो प्रॉफ़िट आता है, वो आपको जैसे आप दोनों को ऐड करेंगे ₹1761.75 और ₹1177.50 तो आपका टोटल हो जाता है ₹2939.25 का। ये आपके हर एक ट्रेड के बाद वो ऐड ऑन होके आपको डीटीओ ट्रेड में दिखता रहेगा कि आपके हर एक ट्रेड के बाद आपका प्रॉफ़िट किस तरह से जा रहा है, उसका डायरेक्शन क्या जा रहा है। जैसे इसकी अगली ट्रेड के बाद आपका पीएनएल जो हो जा रहा है डीटीओ वो 4790 हो जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद आप स्पेसिफिक ट्रेड्स की कंट्रीब्यूशन भी देख सकते हो उस पे क्लिक करके कि कितना परसेंटेज उसने कंट्रीब्यूट किया है। जैसे कि टोटल प्रॉफिट में इस ट्रेड का स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन जो रहा वो 1.53% रहा है। तो इस तरह से आप इस टेबल को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप इंडिविजुअली किसी भी ट्रेड को एनालाइज कर सकते हैं और आपको सभी प्रकार की डिटेल मिलेंगी उस स्पेसिफिक ट्रेड को लेकर। और आप इसे समय के हिसाब से सॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं प्रेफ़र करता हूँ मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक का ट्रेड ऊपर से नीचे देखूँ। यदि आप प्रेफ़र करते हैं कि आप नीचे से ऊपर की ट्रेड देखें कि सबसे लास्ट में आपने कौन-सी ट्रेड करी, तो आप इस पे क्लिक करके उसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे एनालाइज़ वाले सेक्शन में, जहाँ पर हम आपको कंप्लीटली चार्ट के बेस पे सारी आपकी ट्रेड्स बताते हैं। जैसे कि मैं यहाँ की एक ट्रेड को सेलेक्ट करता हूँ। तो ये ट्रेड्स ली गई है 9 से 10 के बीच में। अबाउट 9:48 पर ये वाली ट्रेड ली गई है और इसमें मैं थोड़ा-सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ट्रेड हमने बैंक निफ्टी में 47,800 में पुट में हमने बाय किया था। इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमें ₹1518 का प्रॉफ़िट हुआ है जो कि दर्शाता है 50.6 पॉइंट्स हमने कैप्चर किया है, जो कि काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है। आप यह भी देख सकते हैं कि क्वांटिटी यहाँ पर काफ़ी कम था जो कि था यहाँ पर 30 क्वांटिटी और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारा ट्रेड भी 50 सेकंड का ही था मतलब ये काफ़ी ही क्विक स्कैल्प हमने किया था। तो यह एक मार्केट का बिग मूवमेंट था जिसको हम चार्ट में भी देख सकते हैं। और जैसे हमने पहले भी देख सकते हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका डीटीओ पीएनएल, आपका कंट्रीब्यूशन उस स्पेसिफिक ट्रेड का और उस ट्रेड का आप एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस भी यहाँ पर देख पा रहे हैं उसके जस्ट नीचे में ही। और इस ट्रेड के बारे में आप नीचे यहाँ पर चार्ट में भी डायरेक्टली देख पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर का ये चार्ट है, इसको हम थोड़ा सा जूम इन करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस कैंडल पर मैंने एंट्री और एग्जिट किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने एंट्री इस वाले कैंडल पे ली थी और उसके अगले वाली कैंडल पर मैंने एग्जिट कर लिया था। तो यह चीज़ आप डायरेक्टली यहाँ पर इस चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं कि पुट साइड में हमारा जो मार्केट है वो थोड़ा और नीचे गया भी है। इसको हम नीचे ज़ूम करके भी अगर देखें तो अच्छे से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि और भी आप पॉइंट्स यहाँ पर कितने कैप्चर कर सकते थे। इसको और समझने के लिए आप स्पेसिफिक स्ट्राइक्स पर भी जा सकते हैं। जैसे हम बैंक निफ्टी के 47,800 वाले स्ट्राइक पर अगर स्पेसिफिकली पुट में देखें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आपका स्पेसिफिक स्ट्राइक का जो प्राइस आता है, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस आता है वो तो यहाँ से ऊपर भी जा रहा है। और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा ट्रेड इसलिए भी रहा है क्योंकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने जो एंट्री ली थी वो हमने ली थी अबाउट 205 के आसपास और हमने जो एग्जिट किया है वो किया था 256 के आसपास, जो कि हमने किया है इस चार्ट के एकदम टॉप पर। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी जो पोजीशन रही है एक काफ़ी अच्छी ट्रेड रही है हमारे लिए, जो कि आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकेंगे। और ये काफ़ी क्विक स्कैल्प था। जैसे कि आप यहाँ पर इंडिविजुअली भी देख सकते हैं कि फॉर दैट स्ट्राइक आपका बाय और सेल आपने कहाँ पे किया है, जिसका स्ट्राइक था 47,800 पीई का। तो आप एक तो या तो यहाँ देख सकते हैं या फिर आप ऊपर बैंक निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट में भी आप देख सकते हैं। और यह आपने किस तरह का इंस्ट्रूमेंट लिया है उस हिसाब से ये हर बार बदलता भी रहेगा। जैसे कि आपने यहाँ पर बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स आप देख रहे हैं। यदि आप ट्रेड करते हैं निफ्टी में या फिर मिड कैप निफ्टी में या फिर फिन निफ्टी में तो उस हिसाब से यह चार्ट भी आपका बदलते रहता है और आपकी ट्रेड को आप डायरेक्टली यहाँ पर अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। तो यही हमारा बेसिक आइडिया था आपके ट्रेड के एनालिटिक्स को लेकर।
भविष्य में हम आगे के फीचर्स पर काम करेंगे जिसके साथ आप यहाँ पर डायरेक्टली इस एनालिटिक्स के साथ ही आपकी जर्नलिंग भी कर पाएंगे, ताकि आप आपके पर्सनल नोट्स भी आपके सभी ट्रेड्स के साथ में यहाँ पर लिख के यहाँ पे कमेंट करके बता सकें कि कैसे आपने ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ताकि आप जब भी एनालिटिक्स में वापस आए तो आप देख पाए कि आपने पुराने जो आपके ट्रेड्स थे उसमें कैसा किया, अच्छी ट्रेड थी या बुरी ट्रेड थी, या फिर आगे आप उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। तो यही पूरा आइडिया है एनालिटिक्स को लेके कि आप एज अ ट्रेडर कैसे है, आप कैसी ट्रेड्स करते हैं उसको आप समझ सकें और आगे अपने इम्प्रूवमेंट ला सकें, ताकि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहे। इस ट्रेड एनालिटिक्स के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य में भी हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। तो कृपया मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि किसी भी पार्ट में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछिए, हमारा एक्सपर्ट हमेशा यहाँ पर बने हुए रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।